हेलो, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल सीनो सीज में। और ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है। तो टाइटल और थंबनेल देख के तो तुमने समझ ही लिया होगा कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि डीमन स्लेयर जैसी सीरीज के लिए मूजान उतना अच्छा विलेन नहीं है। इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि क्यों। तो देखो, मैं डीमन स्लेयर की मांगा पढ़ चुका हूँ, तो मैं इसको दो सेक्शंस में डिवाइड करूंगा। एक होगा नॉन स्पॉइलर सेक्शन और एक होगा स्पॉइलर सेक्शन। तो तुम दोनों देख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हें स्पॉइलर नहीं चाहिए तो वो वाला मत देखना, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। पर मैं उस सेक्शन को डाल दूंगा और उसमें ज्यादा डिटेल्स होंगी, उसमें ज्यादा एग्जाम्पल्स होंगे कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। अगर तुम चाहो तो वो भी देख सकते हो, पर उसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे। तो प्रोसीड एट योर ओन रिस्क। तो चलते हैं पहले नॉन स्पॉइलर सेक्शन की तरफ। और देखो ना, अगर मैं तुम्हें मोटा मोटा बताऊं तो मूजान कुछ भी ऐसा नहीं कर पाता है जिसमें वो एकदम परफेक्ट हो और जो बाकी अपर मून ना कर पाते हो। बस यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है, इतना ही है बस। मूजान को अभी तक हमने एनिमे में देखा है तो वो एक सुपर इम्पोजिंग फिगर है। वो काफी ज्यादा पावरफुल तो है ही। मतलब ये बंदा आकाजा जैसे डीमन को, जो अपर रैंक 3 है, जिसने रेनगोकू जैसे हाशिरा को एकदम गिरा गिरा के मारा है, उसकी छाती में छेद कर दिया है, उसको आंखें दिखा के डैमेज कर देता है। आंख दिखा के डैमेज कर देता है। वो प्रोजेनरेटर ऑफ डीमंस है, वो सारे डीमंस पे कंट्रोल मेंटेन किए हुए है। वो काफी रूथलेस कैरेक्टर है, एक एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट है। उसमें एक भी रिडीमिंग क्वालिटी नहीं है जो उसको रिलेटेबल बनाती है, एक भी नहीं। अब क्योंकि उसमें कोई रिडीमिंग क्वालिटीज नहीं है, इसीलिए उसकी रिलेटेबिलिटी भी खत्म हो जाती है। तुम उसी से रिलेट करोगे ना जो तुम्हारे जैसा दुख सुख सहा हो। तो मैं तुम्हें फिर से एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। अब हम स्पॉइलर वाले सेक्शन की तरफ जा रहे हैं और प्रोसीड एट योर ओन रिस्क। तो अब हम जब स्पॉइलर सेक्शन में आ गए हैं तो अब हम खुल के बात कर सकते हैं। तो आओ थोड़ा खुल के बात करते हैं, मुझे कोई ज्यादा वेग डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। तो आओ मूजान के सेलिंग पॉइंट्स पे आते हैं। वो सीरीज के स्टार्ट में काफी इंपोजिंग फिगर दिखाया गया है, और तो और वो एक एक्सट्रीम लेवल का नार्सिसिस्ट है। मतलब ये बंदा अपने आप को कलामिटीज से कंपेयर करता है, नेचुरल कलामिटीज से, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामीज। और वो इसे इस सेंस में कहता है कि जैसे ह्यूमंस अर्थक्वेक और सुनामीज के सामने हेल्पलेस और पावरलेस है, वैसे ही मेरे सामने भी हेल्पलेस एंड पावरलेस है। मतलब लेवल ऑफ हाई हेडनेस देख रहे हो बंदे का। और इनकी परफॉर्मेंस, अगर इनकी परफॉर्मेंस उस लेवल पे होती तो आज मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। देखो, मूजान एक एवरेज कैरेक्टर है, पर दिक्कत वहां पे आ जाती है जब उसके अंडरलिंग्स काफी अच्छे कैरेक्टर्स बन जाते हैं। जैसे अपर रैंक 1 की बात कर लेते हैं, कोकोशिबो। ये योरिची का भाई रहता है, और तो और इसके पास एक रीजन रहता है कि ये डीमन बनता है। ये डीमन बनता है अपने भाई को सरपास करने के लिए स्वॉर्ड्समैनशिप में, जेलिसी के कारण। आकाजा आकाजा की तो पूरी जिंदगी ही नर्क रही है भाई। उसके साथ सिंपथाइज नहीं कर पा रहे हो तो तुम, मुझे लगता नहीं तुम किसी के साथ सिंपथाइज कर सकते हो इस जीवन में। आकाजा के साथ भी एक ह्यूमन कनेक्शन फील होता है, और उन्हें ये चीजें रिलेटेबल बनाती हैं। ये चीजें हमें उन्हें एक दूसरे लेंस में ऑब्जर्व करने का मौका देती हैं। मूजान के साथ हमें ये मौका मिलता ही नहीं है। वो अपने आप को सिर्फ एक ईगोइस्ट की तरह पोर्ट्रे करता है। इस आदमी के अगर कैरेक्टर एक लाइन में समअप करूं ना, तो ये सिर्फ जीना चाहता है। उसने जो किया है अब तक जीवन में, सिर्फ एक चीज के लिए किया है कि मैं सन में घूम सकूं। और जब मैं सन में घूम सकूंगा तो जो एक लौती चीज मुझे मार सकती है, नीचिरीन ब्लेड्स, डीमन स्लेयर और सन, वो मुझे डैमेज नहीं कर पाएंगे, मैं अमर हो जाऊंगा। यही है मूजान का कैरेक्टर, ना इसके आगे कुछ है ना इसके पीछे कुछ है। अब देखो, मैं उसका मोटिवेशन समझता हूं कि वो टेक्निकली बॉर्न डेड पैदा हुआ था और वो चल फिर नहीं सकता था। अब देखो, अगर तुम ये आर्ग्यूमेंट दोगे कि देखो भाई, वो तो जीवन भर अपाहिज रहा है, जब वो ह्यूमन था उसके पास अच्छा खासा रीजन है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, उसके पास अच्छा खासा रीजन है, पर उतनी स्ट्रांग फील नहीं होता है जितना जैसे कि आकाजा या कोकोशिबो का होता है। अब मैं क्या करूं, शायद ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि मूजान इज नॉट अ रिलेटेबल कैरेक्टर, ही इज अ स्ट्रांग कैरेक्टर। और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। अगर वो उतना स्ट्रांग फील होता तो, वो उतना स्ट्रांग फील होता तो इट वुड हैव बीन वर्थ इट। वो उतना स्ट्रांग भी फील नहीं होता है। अगर ना हम फाइनल आर्क की बात करें, जो कि है सनराइज काउंटडाउन आर्क, तो भाई साहब, मुझे लगा था ना कि मूजान के पास जो ब्लड डीमन आर्ट होगी, या तो सबसे ज्यादा यूनिक और पावरफुल होगी, या फिर वो सारे अपर मून्स की पावर को किसी ना किसी वे में यूटिलाइज कर पाएगा। देखो, उसकी ब्लड डीमन आर्ट स्ट्रांग तो थी पर यूनिक नहीं थी। मतलब वो काफी बोरिंग टाइप एबिलिटी है। और अभी हम आए हैं सीधा सीधा इन्फिनिटी कैसल से। हमने क्या क्या फाइट्स देखी हैं।
कोकोशिबो वर्सेस मुइचिरो सानेमी एंड ग्योमे। भाई साहब वो बेस्ट बैटल है पूरे सीरीज की। और तो और हमने देखा है आकाजा एंड गियू वर्सेस तांजीरो। ऐसे 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 दिल में लगता है आकाजा का बैक स्टोरी यहाँ यहाँ पे लगता है भाई। और तुम मुझे ये दिखा रहे हो, वो भी सीरीज के फाइनल विलन से तुम मुझे ये दिखा रहे हो कि अगर इसका एक टेंटिकल तुम्हें लग गया तो तुमको डीमन ब्लड मिल जाएगा, और अगर तुम उसे हैंडल नहीं कर पाए तो तुम उसे मर जाओगे। मुजान के पास ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज नहीं है, उसके पास बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज है। वो लिटरली ब्लड डीमन आर्ट्स चाहे किसी भी डीमन से कॉपी कर सकता है। वो किसी भी डीमन को ऑन द स्पॉट मार सकता है। वो टेलीपैथी कर सकता है। वो एक केमिस्ट्री एक्सपर्ट है। वो एक फैशन इंस्टा आइकन भी बन सकता है अगर वो चाहे तो। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं है कि वो इतना अच्छा फैशन लेके क्यों घूम रहा है चूतिया। अगर फिर से मैं ऐसे रफली बोलूँ ना तो मुजान की एबिलिटीज काफी अंडरवेलमिंग में पुट की गई हैं। अगर मुजान कोई भी काम अच्छे से कर पाता या तो वो अच्छे से स्ट्रांग हो लेता। और मेरा स्ट्रांग होने से मतलब ये नहीं है कि वो डीमंस में सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, वो डीमंस में सबसे ज्यादा ताकतवर है, पर फाइनल बैटल में वैसा फील नहीं होता है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं ना कि मुजान उतना स्ट्रांग फील नहीं होता है क्योंकि जो इंटेंसिटी है सनराइज काउंटडाउन आर्क की वो बहुत कम फील होती है इन्फिनिटी कैसल वॉर आर्क से। और अगर अब लास्ट पॉइंट पर आए रूथलेसनेस की, तो मुझे लगता है ना कि अपर रैंक 2 डोमा मुजान से काफी ज्यादा रूथलेस है। अब जिन्होंने किमित्सु no याइबा की मांगा पढ़ रखी है उन्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अपर रैंक 2 इज द मोस्ट रूथलेस डीमन। भाई वो लड़कियां सिर्फ इसलिए खाता है क्योंकि वो ज्यादा न्यूट्रिशियस है, और वो सिर्फ लड़कियां ही खाता है। और अगर तुम्हें मूजान के लिए कोई केस बनाना है तो मैं वो केस अभी बर्बाद किए देता हूं। देखो मूजान को हमने हमेशा एक ईगोइस्ट की तरह देखा है, और एक नार्सिसिस्ट की तरह देखा है, एक ऐसे आदमी की तरह देखा है जो अपने आप को लगभग भगवान मानता है। पर जब सन राइज होने वाला था, ये आदमी लिटरली अपने दोनों पैरों पे भागना शुरू हो जाता है। देयर यू हैव इट। इसके अंदर कोई सेंस ऑफ प्राइड मतलब एक भी ह्यूमन इमोशन नहीं है, बस एक एनिमलिस्टिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो कि सिर्फ ये है कि मुझे जीना है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इस आदमी में थ्रू आउट द सीरीज एकदम ही चेंज नहीं आया है, मतलब जीरो। और वो अपने किसी भी पैमाने पे ना तो स्ट्रेंथ में, ना तो कैरेक्टर में, और ना तो रूथलेसनेस वाले फैक्टर में टॉप पे निकलता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि मूजान इज एन अंडरवेलमिंग विलन। ये बंदा स्ट्रांग है, पर इसकी स्ट्रेंथ और इसकी एबिलिटीज काफी अंडर यूटिलाइज्ड फील होती है इसके स्ट्रेंथ के डिपार्टमेंट में। इसका कैरेक्टर सिर्फ एक लाइन में सम अप कर सकते हो कि ये जीना चाहता है, और ये जीने के लिए कुछ भी करेगा। और इसका रूथलेसनेस वाला फैक्टर उतना रेलेवेंट नहीं रह जाता है क्योंकि डोमा एग्जिस्ट करता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मूजान एक एवरेज विलन है, जो कि कोई बुरी बात नहीं होती अगर इसके अंडरलिंक्स इतने अच्छे नहीं होते तो। इसलिए मुझे लगता है मूजान इज काइंड ऑफ अ बैड विलन। देखो मैं तुम्हें एक फन फैक्ट बताता हूँ, जब ना मैंने कोकोशिबो को पहली पहली बार देखा था ना, वो मुझे इतना इंटिमिडेटिंग और इतना मेनेसिंग प्रेजेंस लगा था कि मुझे लगा था फाइनल विलन तो यही बंदा हो गया और मूजान को ये कुछ डिच या बैकस्टैप कर देगा, पर वैसा हुआ नहीं। और मुझे अभी भी लगता है कि अगर वैसा हो जाता तो ज्यादा मजा आता। तो देखो यही थे मेरे थॉट्स मूजान की बुत सूची को लेके। अगर तुम्हारे अंदर कोई डिसएग्रीमेंट है तो फील फ्री टू कमेंट देम डाउन, और मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देखे हो तो तुम्हें वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस हर हफ्ते चाहिए तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।